JEE ने हमेशा से ही ऐसे मज़ेदार और अलग-अलग सिचुएशंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे ही पूछे हैं। तो ऐसी एक बड़ी ही मज़ेदार स्टैंडर्ड सी एक सिचुएशन है, हम उसको डिस्कस करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आ जाइए आज एक JEE के ऊपर की एक एडवांस लेवल के आसपास की एक हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं फ्री फायर के तरीके से थोड़ा सा मज़ेदार करने के लिए। तो शुरू करते हैं। ओके, तो आइए, अगर भीमा सिटी स्ट्रिप इसके बारे में मैं 2 मिनट में बता देता हूँ, 1 मिनट में, ठीक है? ऐसे पहाड़ वगैरह होते हैं, ऐसी जगह है, उस बड़े और पहाड़ है, यहाँ पे है पीक, इस साइड में है ऑब्जर्वेटरी और ये है भीमा सिटी स्ट्रिप। तो हम यहाँ पे खेलने वाले, ठीक है? आज का क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। भीमा सती स्ट्रिप पर एक नया ईएमपी ट्रैप इलेक्ट्रोमोटिव पल्स ट्रैप एक्टिवेट हुआ है, जो ग्राउंड में निकाल देता है, ठीक है? यहाँ पे छोटी सी डायग्राम यहाँ पे समझना। ग्राउंड के पैरेलल एक स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। मान लो लेफ्ट राइट डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो यहाँ से ऐसे होगी, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, हाँ, के लिए एक कैरेक्टर है, लड़की है, ठीक है? लेफ्ट साइड से एक चार्ज फ्रैग ग्रेनेड जिसका मास m है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज q है, ऐसा मानते हैं, राइट डायरेक्शन में थ्रो करती है। के लिए आप है, यहाँ पे कोई एनिमी है, उसने ग्रेनेड फेंका ऐसे, ठीक है? यहाँ पे प्रोजेक्टाइल होगा, हम अच्छा डायग्राम के सामने समझेंगे, अभी क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है? वो एक कैंपर पर एम कर रही है, यहाँ पे कैंपर था, ठीक है? और यहाँ पे केली थी, तो वो क्या कर रही थी? एम कर रही थी, जो सेम लेवल पर खड़ा था, ठीक है? सेम लेवल पर खड़ा था वहां। ग्रेनेड की इनिशियल वेलोसिटी u थी, जहां से निकला वो ऐसे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u वेक्टर, ओके? और एंगल थीटा था, एज ऑलवेज प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है। डाउनवर्ड ग्रेविटी जी थी, एज ऑलवेज जी ग्राउंडवर्ड। आमतौर पर हमेशा हमें पता है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ भी नहीं होगा फोर्स एक्स में, तो रेंज होती है इतनी। लेकिन अभी एक्स में एक फोर्स आया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, तो ये क्या होगा? रेंज में फर्क पड़ेगा। इस हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ग्रेनेड का नया हॉरिजॉन्टल रेंज आर डैश कितना होगा? तो आर डैश निकलना, ठीक है? एक बात तो ये कि रेंज होती है ये, इससे तो ज्यादा ही होता है। अब देखते कितना होता है। ओके दोस्तों, तो आपके लिए मैंने डायग्राम बनाई है। एक बात देखो, यहाँ पे वर्टिकल, पहले हम वाई की बात करेंगे, ठीक है? वाई की बात करेंगे सबसे पहले। वाई में हमने कोई चेंज किया नहीं है, ठीक है? तो वाई में कोई चेंज नहीं होगा। कैसे? अभी देखते हैं। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू आई थी, यू आई होती है यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। वर्टिकल एक्सेलरेशन पहले भी जी था, अभी भी जी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ एक्स में है, ये एक्स में है टोटली, वाई में नहीं है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वाई में क्या होगा। जो कुछ फर्क पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो एक्स में ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स में ही है पूरी की। वाई में क्या एक्सेलरेशन है? जो जी है, वाई की वेलोसिटी। अब वाई में कोई चेंज किया नहीं है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं होगा, बस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इतना ही रहेगा जितना पहले था। अगर मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाई ऊपर, मैग्नेटिक, तो फर्क पड़ता है, ठीक है? लेकिन कोई कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है करके। ओके, नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो न्यू हॉरिजॉन्टल रेंज आर डैश कैलकुलेशन। देखो, एस एक्स मतलब क्या? आर जो होता है ना, आर जो ये क्या है? एक्स में पूरा, मतलब क्या? ये इसकी जगह हम आर डैश लिख सकते हैं, ठीक है? आर इक्वल्स यू टी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, पूरे प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम पीरियड टी आएगा, ठीक है? तो यू एक्स टी, एक्स में वेलोसिटी क्या होती है? यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमेशा नॉर्मल होगा, प्लस हाफ ए एक्स। अभी एक्स में डायरेक्ट एक्सेलरेशन है, पहले नहीं होता था, इसलिए ये पूरा जीरो होता था, लेकिन अभी होगा। कितना होगा? फोर्स क्या होता है यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? मैं फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो फोर्स क्या होगा? क्यू ई, क्यू ई। ओके, तो हाफ एस, फोर्स क्या होता है? एम है, फोर्स होता है एम ए, एम इधर गया। तो देखो एक्सेलरेशन कितना है? क्यू ई बाय एम, हाफ ए एक्स क्यू ई बाय एम टी स्क्वायर, जो ये है। तो सब कुछ जब आप ये सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करोगे, तो आपको आंसर ये देखो, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। आप क्या है? पूरा मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स ये बोलता है कि जब आप सब कुछ सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको मिलेगा आंसर ये क्या है? आर डैश इक्वल्स टू आर, ये रेंज है, देखो आप सही से, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये नॉर्मल रेंज प्लस ये टर्म ऐड हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है? 2 QE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पर mg स्क्वायर। ये था आज का सॉल्यूशन। मजा आया तो मजा आया होगा, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय। और बताना कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए।